हाँ तो विद्यार्थियों, अब हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमने पिछले वाली क्लास में देखो 10वीं क्लास का बहुपद पढ़ना शुरू करा था। उसकी एक क्लास हमने डाल दी है 2.1 से संबंधित, और उसका जो बेसिक था वो भी हमने डाल दिया है। तो देखो हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं भाई, मैथ्स। तो मैथ्स में देखो थोड़ी सी बात अपने को ध्यान देने की बात यह है कि मैथ्स एक कठिन सब्जेक्ट नहीं है। इसको थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे, समझेंगे बात को, तो अपने आप समझ में आ जाती है, कोई बड़ी बात है नहीं। तो देखो मैथ्स अपने बारे में क्या कहती है। मैथ्स को समझना आसान काम है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो बातें सब समझ में आती है। तो मैथ्स कह रही है कि मैं तेरे नसीब की बारिश तो नहीं जो तुझ पे बरस जाऊं, मैं तेरे नसीब की बारिश तो नहीं जो तुझ पे बरस जाऊं, तुझे अपनी तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए, तुझे अपनी तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। अब देखो यहीं से हम लोग अब अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखो हमने पढ़ा बहुपद में, तो बहुपद में हम लोग अब आगे पढ़ रहे हैं। इसमें जो द्विघात बहुपद होता है, देखो द्विघात बहुपद कैसा होता है, देखने में ऐसा होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ax बराबर ये px बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में c। जहां पे ध्यान क्या रखना है, जहां a इज नॉट इक्वल 0। ये द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं हम लोग, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं। ये द्विघात बहुपद ऐसा होता है देखने में। अब इसके जो शून्यंकों का जो योग है, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग वो हमने देखा था किसके बराबर होता है, माइनस बी बटा ए के बराबर होता है। और जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है अपने पास, सी बटा ए के बराबर होता है। गुणनफल होता है सी बटा ए के बराबर। जो शून्यंक आते हैं इसके, शून्यंक मतलब एक्स के ऐसे मान जो इस बहुपद की वैल्यू को क्या बना दे, 0 बना दे। तो यहाँ पर शून्यंकों का जो योग है उनका वो तो माइनस बी बटा ए के बराबर होता है, और गुणनफल किसके बराबर होता है, सी बटा ए के बराबर होता है। अब इस बात क्वेश्चन को 2.2 का जो पहला जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, निम्न द्विघात जो बहुपद है, जो नीचे द्विघात बहुपद जितने भी अपने को दिए गए उनके सबके शून्यंक ज्ञात करने, और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। तो सिंपल वे में देखो इसको कैसे हम लोग सोल्व कर पाएंगे। सबसे पहले मैंने इसको लिख लिया, पहले वाला जो क्वेश्चन था उसको दिया गया द्विघात बहुपद जो कि px बराबर x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8 है। तो इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, इसके शून्यंक कैसे ज्ञात करेंगे तथा शून्यंक और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कैसे करेंगे। अब देखो px बराबर, ध्यान क्या देना है, सबसे पहले इस बाहर वाले को यहां वाले दोनों गुणांकों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो यहाँ माइनस का 8 है, यहाँ 1 है, दोनों को गुणा करेंगे, माइनस का कितना आएगा, 8 आएगा। बीच वाले के ऐसे दो टुकड़े करने कि उन टुकड़ों को जोड़े या घटाएं, तो अपने पास में क्या बने, माइनस का 2 बने। तो हमेशा देखो ये जो -8 बना है ना, दोनों को गुणा करने पे आप इसके टुकड़े करो, टुकड़े क्या क्या हो जाएंगे, 1 इंटू 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 2 इंटू 4 हो जाएगा, और बाकी हम लोग बात करें 3 में होगा नहीं, फिर 4 इंटू 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद में की बात आगे गुणनखंड इसके नहीं होंगे, ये अपने पास में टुकड़े होंगे। एक 8 इंटू 1 भी होता है, 4 इंटू 2 भी होता है, वो सब सेम है, इसलिए हम केवल एक एक बार ही लिखेंगे। अब देखो क्या कभी इससे 2 बनेगा जोड़ने या घटाने पर, नहीं बनेगा। क्या इससे बनेगा कभी जोड़ने या घटाने पर 2 बनेगा, क्या इससे बनेगा, इससे भी बनेगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, एक कंडीशन ले लो, या तो ये ले लो या ये ले लो, बात एक ही है दोनों। तो हम लोग देखो एक बात करते हैं, क्या इन दो से बीच वाला ये 2 बन जाएगा, बन जाएगा। देखो 4 में से यदि हम लोग 2 कम कर लेते हैं ना, तो अपने पास में कितना बन जाता है, 2 बन जाता है। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर को जैसा का जैसा लिख दो, और -8 को जैसा का जैसा लिख दो पीछे वाले को। बीच वाले के दोनों गुणनखंड कौन से हो गए, एक तो 4x हो गया और एक 2x हो गया, ये दोनों गुणनखंड हो गए। अब लगाने इनके बीच में चिन्ह, देखो बचाना किसका, माइनस का 2 बचाना। तो माइनस का तो तभी बचेगा जब बड़े वाली संख्या नेगेटिव होगी। तो यहाँ बड़े वाली संख्या के माइनस लगा दो और छोटी वाली संख्या के प्लस लगा दो। देखो दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 2 बन जाएगा, और गुणा करेंगे -4 को 2 से तो माइनस का 8 भी बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो px बराबर, ये शुरू वाले 2 पद है ना, इनमें से कॉमन लेना है, और अगले वाले 2 पद में से कॉमन लेना है। तो कॉमन लेना देखो कैसे लेते हैं कॉमन, कॉमन उस संख्या को लिया जाता है जिसका हम लोग दोनों संख्याओं में आसानी से क्या कर सकें, भाग दे सकें। तो देखो यहां से मैं x कॉमन ले रहा हूं, तो यहां आ जाएगा x -4 आ जाएगा, x कॉमन आने पर। यहां से देखो 2 कॉमन आएगा, तो 2 का इसमें डिवाइड करेंगे x, और इसमें डिवाइड करेंगे -4। ये दोनों टर्म है ना सेम होनी चाहिए, बस बात यही ध्यान में रखनी है कि ये दोनों टर्म आपस में क्या हो, समान। अब यहाँ पे देखो px बराबर क्या आएगा, x -4 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ अंदर क्या बच गया, x, और प्लस का कितना बच गया, 2। ये इसके 2 गुणनखंड हो गए, इनको हम लोग क्या कहते हैं,
गुणनखंड कहते हैं। अब इन गुणनखंडों को हम लोग किसके बराबर रख लेंगे, शून्य के बराबर रख लेंगे, और गुणनखंडों को जब हम शून्य के बराबर रखेंगे तो वहां से अपने पास में क्या निकल के आ जाएंगे, शून्यांक निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस बहुपद को किसके बराबर रख दिया, 0 के बराबर रख दिया। देखो बहुपद को 0 के बराबर रख दिया, तो यहां से क्या आएगा x-4, और यहाँ आ जाएगा x+2, और इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, इक्वल टू आ जाएगा 0। अब देखो या तो x-4 है ना वो 0 होगा, या x+2 है ना वो 0 होगा। देखो अब यहाँ पे आ जाएगा, देखो 4 को उधर भेज देंगे तो x बराबर 4, और यहां से आ जाएगा x बराबर -2। तो इसके दो शून्यांक कौन कौन से आ गए, देखो इसके दो शून्यांक आ गए, एक तो +4 और एक आ गया -2। अब इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की क्या करेंगे, जांच करेंगे। शून्यांकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कैसे करते हैं, उसकी देखो हम लोग आगे बात करते हैं। इसके नीचे लिखना हम लोगों को, साइड में नहीं लिखना, नीचे लिखना। अब देखो शून्यांक और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच के लिए जो बहुपद दिया हुआ है ना, इसमें से हम लोग एबीसी की वैल्यू निकालेंगे। एबीसी कौन होता है, देखो ऐसा बहुपद, द्विघात बहुपद। तो पीएक्स की आप तो तुलना करोगे, किससे तुलना करोगे आप, ax² + bx + c से, इससे तुलना करो। और इससे जब तुलना करेंगे तो देखो a की वैल्यू, x² का गुणांक a, तो इधर कितना 1, यानी a बराबर कितना आ गया 1। फिर यहाँ पे x का गुणांक -2, और यहाँ पे x का गुणांक b, यानी b बराबर कितना हो गया -2। चिन्ह के साथ में लेना है, इधर देखो c है तो इधर -8 है, यानी c बराबर कितना हो गया, -8 हो गया। ये हमने a b c की वैल्यू निकाल ली। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि भाई शून्यांकों का जो योग है वो -b/a के बराबर है या नहीं है। फिर हम लोग देखेंगे शून्यांकों का गुणनफल c/a के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब देखो ध्यान देने की बात ये, यदि शून्यांकों का योग -b/a के बराबर नहीं है, इसका मतलब अपने शून्यांक गलत है। हमने कहीं ध्यान और लगा रखा था, और उसके बाद में शून्यांक हमने ज्ञात करे थे, और शून्यांक अपने गलत है। और बाकी वो जो रिजल्ट होता है शून्यांकों का जो योग है -b/a के बराबर होता है, वो रिजल्ट एकदम परफेक्ट रिजल्ट है, होना जरूरी है ऐसा। यहां पे देखो हम लोग क्या करते हैं, शून्यांकों का योग करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग क्या आएगा, देखो शून्यांकों का योग आएगा अपने पास में 4, और उसके अंदर -2 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 2 ही बचेगा। अब यहाँ पे देखो -b/a की वैल्यू निकालो, -b/a की वैल्यू कितनी आएगी, -b की वैल्यू -2 अपॉन a की वैल्यू 1, मतलब ये भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो दोनों आपस में क्या आए, बराबर आए, इसका मतलब शून्यांकों का योग -b/a के बराबर है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का जो योग है -b/a के क्या आ गया, बराबर आ गया। अब देखो शून्यांकों का योग -b/a के बराबर आ गया। अब हम लोग बात करते हैं गुणनफल की। तो शून्यांकों का गुणनफल की बात करते हैं, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। अब शून्यांकों का गुणनफल की बात करेंगे तो गुणनफल में क्या आएगा, देखो एक तो शून्यांक 4 है, एक -2 है, गुणा करेंगे माइनस का कितना आएगा 8 आएगा, गुणा करेंगे माइनस का क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब हम लोग बात करें आगे c/a की, तो c/a की वैल्यू क्या आएगी, देखो c का वैल्यू -8, a की वैल्यू 1, मतलब इसका भी वैल्यू आया -8। ये दोनों चीजें आपस में क्या आ गई, बराबर आ गई। तो हम लोग लिख देंगे कि शून्यांकों का गुणनफल किसके बराबर आ गया, c/a के बराबर आ गया। यहाँ पे देखो शून्यांकों का और जो गुणांक है उनके बीच में संबंध क्या है, एकदम सत्य है। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में जो संबंध था एकदम क्या है, सत्य है। तो हम लोग लास्ट में लिख देंगे, अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या है, सत्य है। संबंध क्या है, सत्य। संबंध क्या है, सत्य। ये बात हम लोगों को ध्यान में रखनी। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। देखो एक नंबर भी नहीं कटेगा इसमें, पूरे आएंगे, जितने का क्वेश्चन है उतने सारे आएंगे, यदि हम लोग ऐसे ढंग से करेंगे। और राइटिंग से करना काम 100 में से 100 लाना गणित में एक आसान काम है आज के टाइम में, क्योंकि अगला चाहता भी यही है, ढंग से लिख दिया नंबर दे देगा वो, बस कहानी खत्म। तो यहाँ से देखो पहले शून्यांक ज्ञात करने, शून्यांक ज्ञात करने के बाद में फिर तुलना करनी है, तुलना करके एबीसी की वैल्यू निकालनी है, फिर योग करके देखना, -b/a की वैल्यू निकालनी है, गुणनफल करके देखना, फिर c/a की वैल्यू निकालनी है, बराबर आनी चाहिए। शून्यांकों गुणांकों के बीच में संबंध क्या होगा, सत्य होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं।
PS बराबर 4s स्क्वायर माइनस में 4s प्लस 1 इस प्रकार का दिया हुआ है। PS बराबर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे x की जगह s दिया हुआ है। इसका मतलब वेरिएबल यहाँ किसको मान के चलेंगे हम लोग, s को मान के चलेंगे। अब यहाँ पे देखो सेम वैसे ही डिटो इसको करना है सोल्व। PS बराबर देखो पहला काम क्या है, पहला काम है बाहर वाले को दोनों को आपस में गुणा करना। तो केवल नंबर को गुणा करके देख लिया करो। एक को 4 से गुणा करेंगे, एक को 4 से गुणा करेंगे तो 4 होगा। बीच वाले के ऐसे दो टुकड़े करने कि उनको जोड़े या घटाएं तब तो बीच वाला ही बने, और यदि उनको गुणा करें दोनों को तो बाहर वालों के गुणनफल के बराबर आए। तो देखो 4s स्क्वायर, तो बीच वाले के दो टुकड़े कि गुणा करने पर 4 बन जाए तो 2 और 2, और दोनों ही क्या हो नेगेटिव, क्योंकि जोड़ने पे माइनस का 4s चाहिए। तो 2s और प्लस में क्या आ गया, 1 आ गया। तो यहां से आ जाएगा देखो PS बराबर, यहां से कॉमन निकाल लो, देखो 2 दोनों में 2 भी आ जाएगा, s दोनों में s भी आ जाएगा। तो यहां से अपने पास में क्या आएगा, इस 2s का इसमें डिवाइड करोगे तो 4 में 2 का बार कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और s में s का डिवाइड कितनी बार होगा, s बार होगा, माइनस इसका इसमें डिवाइड देखो 1 बार होगा। अब सेम देखो अगले कोष्टक में यही चीज बचानी है, तो ये तो पढ़िए, लेकिन यहां से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों के चिन्ह अलग अलग है। माइनस कॉमन ले लो, माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो ये वापस है जैसा का जैसा अंदर बन जाएगा। अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। इस चीज को हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, 2s माइनस 1 को दोनों में से कॉमन निकालना, हर बार ऐसे ही करना। तो यहां से क्या बनेगा, 2s माइनस 1 ही बच जाएगा। देखो 2s माइनस 1 ये बाहर आ गया इधर, तो यहाँ भी 2s फिर माइनस में होगा, इस प्रकार से। अब इन दोनों चीजों को हम लोग किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर। तो पुट PS को मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया। और जैसे ही मैंने PS को 0 रखा तो ये 2s माइनस 1 है, ये भी 0 हो गया, और 2s माइनस 1 अगला वो भी सेम है, वो भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहां से देखो एक को पहले उधर भेजेंगे और फिर ये s के साथ में 2 लगा हुआ उसको इसके बट्टे में भेज देंगे। पहले एक उधर जाएगा फिर ये बट्टे में जाएगा। यहां से भी हम लोग निकालेंगे, 2s बराबर 1 होगा तो s बराबर कितना होगा, 1/2 होगा। s बराबर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, क्योंकि एक पहले उधर जाएगा 2 इसके बट्टे में जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसके जो शून्यांक आए वो अपने पास में क्या क्या आए, शून्यांक। देखो शून्यांक अपने पास में आए 1/2, 1/2, ये शून्यांक दोनों समान है शून्य, ये ध्यान रखना। अब देखो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कैसे करेंगे। तो इसकी जो तुलना है, PS की तुलना, PS की आप तुलना करोगे, PS की यदि आप तुलना करोगे तो यहां पे देखो AS स्क्वायर, S में लिखना टर्म को, BS x की जगह S लिख देना, प्लस में C, इससे तुलना करेंगे। इससे तुलना करेंगे तो देखो s स्क्वायर का गुणांक कितना a और इधर कितना है 4, a बराबर कितना आ गया 4। इधर देखो s का गुणांक b है, इधर s का गुणांक -4 है, यानी b बराबर कितना हो गया, -4 हो गया। उधर देखो c है, इधर 1 है, यानी c की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। अब हम लोग शून्यांकों का क्या कर लेंगे, योग, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का जब हम योग करेंगे तो योग कितना आएगा, देखो शून्यांक दोनों 1/2 1/2 दोनों का योग कर लो तो कितना आ जाएगा, देखो 1/2 फिर प्लस 1/2, आधा और आधा मिलने पर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ये बात हमें पता है। अब यहाँ पे देखो -b/a की वैल्यू निकालो, -b/a तो -4, a की वैल्यू 4, तो ये देखो ऊपर बन जाएगा 4, नीचे भी 4, कट के कितना आ गया 1। दोनों देखो आपस में बराबर है या नहीं, बराबर है, तो हम लोग लिख देंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग किसके बराबर आ गया, -b/a के बराबर आ गया, इस प्रकार से लिख देंगे। फिर हम लोग बात करेंगे शून्यांकों के गुणनफल की। तो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांकों का गुणनफल की बात करेंगे। देखो शून्यांकों का गुणनफल क्या आएगा, गुणा कर लो दोनों को, पहला भी 1/2, दूसरा भी 1/2, कितना आ गया, 1/4 आ गया। c/a की वैल्यू निकालो, देखो c की वैल्यू कितनी है 1 और a की वैल्यू कितनी है 4, तो 1/4, दोनों आपस में ये भी बराबर है, तो हम लोग लिख देंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग बराबर c/a, ये भी आपस में बराबर आ गया। अब लिख देंगे अतः शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच, गुणांकों के बीच संबंध क्या है, सत्य है। अब ध्यान रखने की बात यह है, हर बार ये संबंध क्या आएगा, सत्य आएगा। ये भी बात ध्यान रखना, हर बार ये जो संबंध है ना वो सत्य आएगा प्रत्येक क्वेश्चन में।
यदि इस प्रकार से हम लोग सोल्व कर रहे हैं ढंग से, यदि हमने शून्यांक सही निकाले, हमने तुलना ढंग से करी है, तो हर बार शून्यांकों का योग तो इसके बराबर आएगा, गुणनफल इसके बराबर आएगा, और संबंध हमेशा ही क्या होगा, सत्य होगा। ये बात हम लोगों को ध्यान में रखनी है। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे देखते हैं। हमने पीछे दो क्वेश्चन देख लिए, पहला और दूसरा। पहले का, अब पहले का हम लोग बात कर रहे हैं तीसरे क्वेश्चन की। देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद 2024 के पेपर में छपे क्वेश्चन। तो देखो सबसे पहले क्या बात ध्यान में रखनी है, देखो इस चीज को घटती हुई घातों के रूप में लिखना है। जब भी आप द्विघात बहुपद को सरल कर रहे हो तो पहले घटती हुई घातों के रूप में लिखना है, ये बात ध्यान में रखनी है इधर। तो देखो px बराबर घटती हुई घातों का मतलब देखो सबसे पहले बड़ी घात वाला, फिर उसके पीछे उससे छोटी घात वाला, तो छोटी घात वाला है माइनस का 7x। देखो चिन्ह के साथ में लिखना है, चिन्ह नहीं बदलने, ये ध्यान रखना। हम अपनी जो उनकी जगह है एक तरफ उस वहीं पे इनको इधर उधर कर रहे हैं, तो चिन्ह नहीं बदलेंगे यहाँ। तो यहाँ पे देखो ये माइनस का 3 है, तो इसके पीछे लिख दो। चिन्ह इनके साथ में रहेंगे, ये नहीं है कि हमने इसका चिन्ह यहाँ लगाया इसका यहाँ लगाया, नहीं, इसका जो था वही है, इसका जो था वही है, ये ध्यान में रखनी बात। अब देखो px बराबर क्या हो जाएगा, बाहर वालों को गुणा करेंगे, देखो बाहर वालों को गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 18, 6 18 माइनस क्या है 18, दोनों को गुणा करा, तो किसको 6 को और माइनस 3 को हमने गुणा करा तो 18 आए। अब 18 के टुकड़े कर लो आप, 18 को हम लोग 1 इंटू 18 लिख सकते हैं, 2 इंटू 9 लिख सकते हैं, 3 इंटू 6 लिख सकते हैं, इस प्रकार से आगे लिख सकते हैं। क्या कभी 1 और 18 हम लोगों को 7 देगा जोड़ने या घटाने पर? नहीं देगा। क्या कभी हम लोगों को 2 और 9 7 देगा? हाँ दे सकता है। कैसे? 9 में से 2 क्या कर दें हम लोग, कम कर दें, तो हम लोग क्या लेंगे, एक टुकड़ा 2 लेंगे, एक टुकड़ा 9 लेंगे, फिर उसको सिचुएशन के अनुसार एडजस्ट कर देंगे। कैसे? देखो इस पहले वाले को तो जैसा का जैसा लिखना है और लास्ट वाले को जैसा का जैसा लिखना है। एक जगह लिख देना 9x और एक जगह लिख देना 2x, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एक जगह 9x एक जगह 2x। अब देखो हमारे को माइनस का बचाना है, तो माइनस का तभी बचेगा जब बड़े वाला क्या होगा, माइनस का होगा, छोटे वाला किसका होगा, प्लस का, तभी माइनस का बचेगा। क्योंकि माइनस का 9 है, उसमें से भी ये 2 है ना कम हो गए प्लस वाले, तो माइनस के साथ ही बचेंगे। तो माइनस का चिन्ह तो बड़े वाले के लगा देंगे और प्लस का चिन्ह तो भी हम लोग बड़े वाले के प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखो px बराबर, अब यहां से कॉमन निकाल लो। कॉमन मतलब दोनों में जिसका डिवाइड होता है, देखो 3 का यहां भी जाता है, यहां भी जाता है, 3 ले लिए कॉमन, एक x तो आ ही रहा है, सब जगह आएगा x, तो 3 का यहाँ डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, एक x बच जाएगा, फिर माइनस इसका इसमें डिवाइड करेंगे, देखो x से x कट जाएगा, और 9 में 3 का डिवाइड कितनी बार हो जाएगा, 3 बार। जैसे फिर हम लोग यहाँ से कॉमन निकालेंगे, देखो सेम ये तो है, जैसा का जैसा है डिटो, तो एक ही कॉमन लो, तो जैसा का जैसा है तो एक ही कॉमन लो, लेकिन चिन्हों का ध्यान रखना कि भाई चिन्ह इसमें जैसे है वैसे वैसे यहाँ होने चाहिए। अब यहाँ देखो px बराबर क्या हो जाएगा, यहां से देखो 2x माइनस 3 कॉमन ले लिया हमने, तो कितना बच गया, 3x प्लस 1 बच गया, देखो 3x प्लस 1 बच गया, क्योंकि 2x माइनस 3 2x माइनस 3 दोनों जगह से बाहर आ गया, तो यहाँ तो 3x बढ़ गया, यहाँ प्लस का 1। अब इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ही 0 के बराबर रखते हैं, इसको आपने 0 के बराबर रख दिया, तो 2x माइनस 3 और यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 1, इसको हमने 0 के बराबर लगा लिया। तो वही बात, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, दोनों कभी 0 नहीं होंगे। दोनों 0 होने का एक ही रीजन हो सकता है, जब दोनों गुणनखंड समान हो, दोनों गुणनखंड समान हो तब दोनों एक साथ 0 हो सकते हैं। तो यहाँ देखो या तो कौन 0 होगा, ये इधर वाला 2x माइनस 3 है ना, ये 0 होगा, या इधर की बात करें तो इधर ये 3x प्लस 1 0 होगा, दोनों में से एक ही 0। इसकी बात करें तो 2x बराबर कितना हो गया, 3 उधर चला गया, प्लस का हो गया, x बराबर आ गया 3/2, तो x की वैल्यू आ गई 3/2। यहां बात करें, देखो सबसे पहले यहाँ 3x, एक को उधर भेजेंगे माइनस का 1, यानी यहां से x बराबर आ गया 3 को इसके नीचे भेजेंगे 1/3। तो बताओ इसके शून्यंक क्या क्या आ गए, इसके शून्यंकों की बात करें तो शून्यंक हम लोगों के पास में आ गए 3/2 कोमा माइनस का 1/3, ये शून्यंक आ गए। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, देखो अब हम लोग शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो उसके लिए मैं उस चीज को यहां लिख देता हूं। हम लोगों को ध्यान रखना साइड में नहीं लिखना, नीचे ही लिखना हम लोगों को। अरे भाई पेज बढ़ जाए ना तो पेज उल्टा लेना है, वहां नीचे नहीं लिखना। और तुम लोग नीचे नीचे सड़ने का था, नीचे लिखना नहीं, पेज उलटना है, पेज उलट के अगले पेज पे लिख देना। ये नहीं कि मैंने जैसे लाइन खींची आप भी लाइन खींच के आंसर दे दो, ऐसे नहीं करना। वहां कॉपी आती है, पैसे देते हैं लोग कॉपी के, फीस भरते हैं भाई,
फीस देते हैं ना पहले 1000-1200 रुपए फॉर्म भरते हैं उस टाइम। तो समस्या की तो बात ही नहीं है ना, कॉपी मक्खन जैसी कॉपी आती है, आराम से काम करो उसमें और सुंदर सुंदर अक्षरों के साथ में मोतियों को देख देख के घुमा घुमा के लिखो। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पीएक्स की, आप तुलना करोगे पीएक्स की तुलना, पीएक्स की तुलना किससे करेंगे? द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, इससे आप तुलना कर दोगे। अब इससे हम लोग तुलना करेंगे तो ए की वैल्यू 6, फिर बी की वैल्यू देखो यहाँ इससे करना, बी की वैल्यू -8, ऊपर वाले से मत कर देना तुलना, सीक्वेंस इससे मिल रही है इससे करेंगे, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3, ये हमने वैल्यूज निकाल ली। अब हम लोग बात करेंगे शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग। तो देखो शून्यंकों का योग कितना आएगा अपने पास, शून्यंकों के योग की बात करेंगे, शून्यंकों का योग कितना आएगा? शून्यंक एक तो 3/2 और एक माइनस का 1/3, ये अपने शून्यंक रहे। इन शून्यंकों को वहां लगा लो, जोड़ कर दो, देखो 3/2 प्लस का और माइनस का 1/3, लैसे ले लो इसका, लैसे कितना आएगा? 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा लैसे। तो 2 का डिवाइड करेंगे 6 में कितनी बार जाएगा? नीचे लिख लो, देखो इधर लैसे 6 आ गया, 2 का 3 बार, ऊपर 9 माइनस 3 का इसमें 2 बार, तो आगे आ जाएगा 7/6। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे -b/a की, -b/a का मान निकालेंगे तो माइनस माइनस का 7, क्योंकि b का मान देखो -7 है और a का मान कितना है? 6, माइनस माइनस मिलके क्या हो गया? प्लस, यानी 7/6। तो ये अपने पास किसकी वैल्यू आ गई बताओ? ये आ गई -b/a की, शून्यंकों का योग। दोनों आपस में क्या आ गए? बराबर आ गए। दोनों आपस में बराबर आ जाए तो हम लोगों को यहाँ से ये भी पता लग जाता है कि अपने शून्यंक जो हमने निकाले थे वो सही है, एकदम करेक्ट है। अब देखो तो बताओ शून्यंकों का योग किसके बराबर हो गया? शून्यंकों का योग, ये शून्यंकों का योग हो गया -b/a के बराबर, -b/a के बराबर हो गया। अब यहां से हम लोग बात करें शून्यंकों का गुणनफल, शून्यंकों का गुणनफल। तो शून्यंकों का गुणनफल करना मतलब दोनों को गुणा में लिखना। पहला शून्यंक है 3/2, दूसरा है माइनस का 1/3, इसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो इनका गुणनफल कितना आएगा? देखो इनका गुणनफल आएगा ऊपर -1, ये देखो ये कट गया 3 से 3, तो माइनस का 1/2 आएगा। अब माइनस का 1/2 में देखो क्या करेंगे? c/a की वैल्यू पता करेंगे, c/a, तो c की वैल्यू -3, a की वैल्यू 6, कटेंगे 1/2, दोनों आपस में देखो क्या आ गए? बराबर, क्योंकि 3 का भाग यहाँ भी जाएगा 1 बार, यहाँ पे जाएगा 2 बार। तो यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं कि शून्यंकों का जो योग है, शून्यंकों का गुणनफल, योग की बात होगी, गुणनफल की बात कर लेते हैं, वो किसके बराबर आ रहा है? c/a के बराबर आ रहा है। तो दोनों बातें होगी, देखो योग -b/a के बराबर, गुणनफल c/a के बराबर। अब हम लोग यहाँ लिख देंगे अतः शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच, गुणांकों के बीच संबंध क्या है? संबंध सत्य है, संबंध सत्य है। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 में छपने वाला क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन, ध्यान में रखना, छपने वाला प्रश्न है ये, 2024 में छप सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ध्यान इसमें ज्यादा कुछ नहीं रखना है, 7 को -7 वाले को इधर रखना है, इसको इधर रखना, फिर वापस उसी फॉर्मेट पे चलना है जो हमने पीछे पढ़ा था, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान से चलेंगे गलत होगा नहीं, और ध्यान इधर उधर लगाएंगे तो फिर गलत ही होगा भाई। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला अपना जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? द्विघात बहुपद हम लोगों को दिया हुआ है पीयू बराबर, पीयू लिख लेना इसको, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो यू है, एक्स की जगह, ये ध्यान रखना। पीयू बराबर 4u² प्लस में 8u, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? देखो ध्यान रखो, शुरू वाले 2 ही पद हो ना तो आप सीधा कॉमन ले सकते हो, टुकड़े करने की जरूरत नहीं होती है। और एक पहले वाला पद और एक लास्ट वाला पद हो तो सीधा उसको आप 0 के बराबर ले लिया करो, सीधे आंसर आ जाते हैं उसमें। तो देखो पीयू बराबर ये हो जाएगा 4u, हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, 4u का यहाँ डिवाइड करो तो यहाँ u बचेगा, और यहाँ पे डिवाइड करेंगे u से u कट गया, 4 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 2 बार, तो ये आ गया u+2। तो यहां से इस चीज को हम लोग अब सीधा ही पीयू को किसके बराबर मान लेंगे? 0 के बराबर। पीयू को आपने 0 के बराबर लिख लिया,
यानी 4u कोष्टक u प्लस 2 ये किसके बराबर 0 के बराबर। तो देखो ये 0 के बराबर, तो u कोष्टक u प्लस 2 है ना वो भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि 4 0 के नीचे चला जाएगा। अब यहां बात करें, इनको अलग अलग कर लो। देखो या तो सेम वही बात, u है ना वो 0 होगा, या तो ये u 0 होगा तो ही 0 हो जाएगा ये, या देखो ये अंदर वाला भाग है ना u प्लस 2 ये 0 होगा तो भी ये 0 हो जाएगा। देखो u बराबर -2 पे ये 0 हो जाएगा, तो उधर चला गया माइनस का 2। अब यहां देखो शून्यांक आ गए, एक तो 0 और एक -2, ये दोनों शून्यांक आ गए। तो बोलो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, तो योग हो गया 0 में प्लस करना है -2, तो कितना आएगा? माइनस का 2 ही आएगा। -b/a का मान निकालना, -b/a का मान निकालेंगे तो -b की वैल्यू कितनी है? देखो यहां से देख लो, ax² प्लस में bx प्लस c वाला पार्ट तो इसमें है ही नहीं ना, c वाला पार्ट तो इसमें है ही नहीं। तुलना कर लो, देखो यहाँ au² प्लस में bu प्लस c, इससे तुलना करेंगे, इसकी तुलना करेंगे। देखो a की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 4, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, क्योंकि c वाला भाग नहीं है इसमें, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो -b तो -8, b की वैल्यू 8 अपॉन a कितना हो जाएगा -2। दोनों आपस में क्या आ गए? बराबर। तो हम लोग लिख देंगे शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग इक्वल टू है -b/a। शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे, तो देखो शून्यांकों का गुणनफल क्या आएगा? शून्यांकों का गुणनफल, अब शून्यांकों का गुणनफल यदि हम ज्ञात करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, तो शून्यांक एक तो 0 है, एक -2 है। 0 से आप किसी भी नंबर को गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। एक ध्यान रखिएगा, 0 को इनफाइनाइट से गुणा करने पर 0 नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिए। क्यों नहीं होता? उसका भी रीजन, भाई यहाँ पे ये 0 है, तो 0 कहता है मैं किसी भी नंबर के गुणा में आता हूं ना, तो मैं उसको 0 कर देता हूं। चल तेरी बात मान लेते हैं, तू 0 कर देता है, 0 कर दिया हमने। लेकिन ये इनफाइनाइट भी, ये भी तो मुंह फाड़ के बोल रहा है ना कि भाई जब मैं किसी के गुणा में आता हूं मैं उस चीज को इनफाइनाइट कर देता हूं, तू वही इनफाइनाइट कर देगा। तो एक ही चीज न, एक चीज एक बार में 0 हो जाए और वही चीज एक बार में इनफाइनाइट हो जाए, संभव नहीं है ये बात, क्योंकि एक बार तो वो 0 की ओर भाग रही है, एक बार इनफाइनाइट की तरफ भाग रही है, तो एक ही चीज दोनों तरफ नहीं भाग सकती। इसलिए 0 इंटू इनफाइनाइट है, कभी भी हम लोग 0 के बराबर उसको नहीं लिखेंगे। ये बात हम लोगों को ध्यान में रखनी है। अब देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं इधर, तो गुणनफल आ गया ये, c/a का मान निकालो। c की वैल्यू कितनी है अपने पास? 0 है, और a की वैल्यू कितनी है अपने पास? 4 है। 0/4 ये भी 0 हो जाएगा। अब यहां देखो, क्या शून्यांकों का योग, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल किसके बराबर आ रहा है? c/a के बराबर आ रहा है। तो हम लोग लिख देंगे शून्यांकों का योग तथा गुणनफल, आपको जो बीच में संबंध है वो क्या है? सत्य। ये लाइन नीचे लगाएंगे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, पांचवा। इसमें हमारे को दिया हुआ पीटी, क्योंकि t² -15 लिखा हुआ है, तो जो बहुपद है वो t के पदों में, तो पीटी बराबर क्या हो जाएगा? t² -15 t के पदों में। सीधा आपको कुछ नहीं करना, 0 के बराबर डाल देना इसको। पीटी को हमने किसके बराबर लिख दिया? 0 के बराबर। इसको जब 0 के बराबर का, तो मतलब ये चीज 0 होगी, ये चीज 0। अब ये देखना ये चीज 0 कब कब होगी, तो यहाँ t की वैल्यू 2 है, इसका मतलब 2 कंडीशन में ये 0 होगी। कौन कौन सी? देखो सीधा इस वैल्यू को उधर भेजो, 15, यानी t बराबर आ गया, रूट लगा दो, स्क्वायर हटाएंगे, साथ में क्या आएगा? प्लस माइनस। तो t के यहाँ से 2 मान आ गए, एक तो √15 प्लस का और एक √15 किसका? माइनस का। तो ये इसके क्या हो गए? शून्यांक हो गए। तो एक तो शून्यांक क्या हो गया? √15 हो गया, और एक हो गया माइनस का √15। अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखो अब इसकी तुलना करो, पीटी की आप तुलना करोगे, की तुलना किससे करेंगे हम लोग? इसकी तुलना आप करोगे, देखो a² t के पदों में प्लस bt प्लस में c से करने पर, इससे तुलना करेंगे। इससे तुलना करेंगे, देखो t² के आगे 1, इधर t² के आगे 1, यानी a बराबर 1 हो गया। इधर देखो t के आगे b, इधर t वाला पद ही नहीं, वो t वाला पद नहीं है, तो इसका मतलब 0। जो पद नहीं है वहां पे उसका जो गुणांक है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो t वाला पद है लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो b की वैल्यू क्या होगी? 0।
अब यहाँ पे देखो हम लोग बात करें सी की वैल्यू की, तो सी की वैल्यू होगी माइनस की 15। अब आगे चलते हैं, देखो एबीसी की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, वही शून्यांकों का योग कर लेते हैं। देखो शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। अब शून्यांकों के योग की बात करेंगे तो शून्यांकों का योग क्या आएगा बताओ, √15 को ऐड करना है माइनस का √15 में, एक माइनस का √15 है, एक प्लस का √15 है, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग बात करें माइनस बी बटा ए की वैल्यू ज्ञात करें, माइनस बी बटा ए की वैल्यू, तो माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू 0 और अपॉन में कितना आ जाएगा, एक की वैल्यू 1, ऊपर 0, इसलिए आंसर भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो इस बात को थोड़ा आगे और ले लेते हैं, शून्यांकों के हम लोग बात करते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल जब हम लोग निकालेंगे तो गुणनफल का मतलब क्या हुआ कि √15 को माइनस √15 से क्या करना है, गुणा करना है। गुणा कैसे करेंगे, देखो यदि हम लोग ऐसे करेंगे, माइनस वाला चिन्ह आगे लगा दें, 15 को 15 से गुणा करें 225, और 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 15। या फिर ध्यान रखो दो यदि सेम संख्या है उनका रूट लगा हुआ है, इसका हम लोग रूट हट जाता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 15 आ जाएगा, रूट हट जाएगा। अब देखो सी बटा ए की वैल्यू, सी बटा ए की वैल्यू निकालेंगे तो सी की वैल्यू कितनी है इधर, -15, ए की वैल्यू कितनी है 1, इसका भी -15 आ गया, इसलिए जो गुणनफल है वो सी बटा ए के बराबर आ रहा है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच जो संबंध है वो क्या है, सत्य है। ये लाइन बार बार जब भी पूछा गया बार बार आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखो घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, सीधा कॉमन लेना है, सीधा 0 रखना, सीधा कॉमन लेना, सीधा 0 रखना, बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी। अब सीधा 0 कब रखोगे, बीच वाला पद नहीं हो, ये बीच वाला पद नहीं हो ना, सीधा 0 रख दो। लास्ट वाला पद नहीं हो तो कॉमन ले लो, जो चीज कॉमन आ रही है कॉमन ले लो, और कॉमन नहीं आ रही है तो उसको भी आप लोग सीधा 0 के बराबर लगा दो। इस प्रकार से हम लोगों को इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पर भी शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध सत्य है, क्योंकि दोनों चीजें आपस में क्या आ रही है, बराबर आ रही है, तो यहाँ भी लिख लेंगे शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध क्या है, सही है। कैसे, अब हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो px बराबर, यहां देखो पहले 12 को गुणा करो, 3 और 4 को गुणा किया, माइनस का 12 हो गया, क्योंकि माइनस के 4 है, ये माइनस का 12 हो गया। इसके टुकड़े कर लो जितने हो सके उतने, 1 × 12, ठीक है जी, 2 × 6, यहाँ देखो यहाँ बदलते जाओ, अपने आप सामने वाला मिल जाएगा आपको, 3 × कितना आ गया, 3 में 4 कर ली, फिर 4 × भी कर लेंगे, 4 × 3 आएगा, फिर आगे 6 × लेकिन वो रिपीटेशन हो रहा है वापस, वो उधर वाली चीजें इधर आ जाएगी, तो आप 3 बार लिख लो खूब। क्या इससे कभी हमारे को 1 मिलेगा क्या, क्योंकि बीच में देखो यहाँ 1 चाहिए, जोड़ने या घटाने पर 1 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। क्या इससे जोड़ने या घटाने पर 1 मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। 6 में से 2 कम करोगे 4 मिलेगा, और 6 में 2 जोड़ दोगे तो वो तो 8 हो जाएगा। यहां से देखो यहाँ कुछ दिख रहा है हम लोगों को, यहाँ क्या दिख रहा है, 3 और 4 है, और 3 और 4 है, इसका मतलब 4 में से 3 कम कर देंगे तो हम लोगों को कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, और 1 ही चाहिए हम लोगों को। अब देखो इस बात को हम लोग आगे कैसे लिखेंगे, तो यहाँ आ गया 3x², माइनस का 4 इधर लिख दिया। अब हमने देखा था एक तो 4 और 3 आए थे टुकड़े, तो 4x यहाँ लिख दो, 3x यहाँ लिख दो। चिन्ह कैसे लगाए, माइनस का बचाना है तो बड़े वाले के माइनस, छोटे वाले के प्लस, बड़े वाले के माइनस और छोटे वाले के प्लस। अब देखो px बराबर, यहां से कॉमन निकाल लो, देखो यहां से तो x ही कॉमन आएगा, बाकी तो आ नहीं सकता, यहाँ आ जाएगा 3x - 4, यहाँ से कॉमन 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि इस पीछे वाले के जो बचा हुआ वही सेम कंडीशन बचानी है अंदर डब्बे में। अब यहाँ पे बात करें px की, तो px बराबर क्या हो जाएगा, 3x - 4, और यहाँ से x को बच गया और यहाँ पे 1 बच गया, तो ये इसके गुणनखंड होंगे। पूछा गया कि भाई इस बहुपद के गुणनखंड क्या होंगे, तो ये इसके गुणनखंड होंगे, न कि शून्यांक। शून्यांक होंगे जब इनको शून्य के बराबर रखेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया, पुट px को किसके बराबर रख दिया, 0 के बराबर, और जैसे मैंने px को 0, तो ये बात भी 0 होगी, और ये चीज 0 हो गई, तो देखो 3x - 4 है और एक x + 1 है, इसको मैंने 0 ले लिया, ये 0 हो गया। अब यहां देखो अगली बात करें, तो या तो देखो या तो ये 0 होगा पहले वाला, या ये लास्ट वाला 0 होगा,
दोनों एक साथ कभी जीरो नहीं होंगे। अब यहाँ पे देखो 3x बराबर 4, 4 उधर चला गया प्लस का, यानी x बराबर आ गया 4/3। तो एक शून्यांक तो ये आ गया। दूसरा यहाँ से x बराबर आ गया माइनस का 1, उधर चला गया माइनस का हो गया, बराबर के उधर भेजते ही चिन्ह बदल जाते हैं। अब देखो एक शून्यांक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो शून्यांक क्या हो गया बताओ? शून्यांक हो गए 4/3 -1, ये शून्यांक हो गए, ये शून्यांक हो गए। अब हम लोग वही बात करेंगे, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच। तो इसकी तुलना कर लो। तो देखो px की तुलना, px की तुलना किससे करोगे? तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, इससे तुलना करेंगे। और इससे तुलना करेंगे तो देखो तुलना कर करके लिखो, a की वैल्यू 3, a की वैल्यू कितनी आ गई 3, और फिर b की वैल्यू देखें तो b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू देखें तो -4। तुलना करना है बस इनसे, चिन्हों के साथ में तुलना करनी है, चिन्ह छोड़ देनी है। अब यहाँ देखो शून्यांकों का योग लिखो पहले, शून्यांकों का योग। अब शून्यांकों का योग तो जो शून्यांक दिए हुए उन्हीं से निकालेंगे। पहला शून्यांक है 4/3, दूसरा -1, 4/3 -1, क्योंकि माइनस का इसलिए -1 को योग ही करना। देखो बेस्ट सॉल्यूशन, इसको यहाँ गुणा कर दो, 4 में से 3 गया 1, नीचे कितना बच गया 3, मतलब 1/3 आना चाहिए। तो देखो -b/a की वैल्यू देखो, -b/a मतलब -b की वैल्यू -1 अपॉन में a की वैल्यू 3, ऊपर गुणा करेंगे 1, नीचे कितना आ जाएगा 3। देखो दोनों वैल्यू आपस में क्या आई है? बराबर आई है, और दोनों वैल्यू आपस में बराबर आई है, इसलिए हम लोग लिख देंगे शून्यांकों तथा शून्यांकों का जो योग है वो किसके बराबर है? -b/a के बराबर है। ये बात हमने लिख दी। अब हम लोग बात करेंगे शून्यांकों के गुणनफल की, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। अब शून्यांकों के गुणनफल की बात करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? देखो शून्यांकों का गुणनफल, इनको गुणा करना है शून्यांकों को, तो 4/3 इंटू -1, ये हो जाएगा -4/3, -1 से गुणा करेंगे नेगेटिव हो जाएगा चिन्ह बस। अब यहाँ पे आ जाएगा देखो c/a की वैल्यू, c की वैल्यू कितनी है? -4, और a की वैल्यू कितनी है? 3, मतलब वो भी 4/3 आया। तो हम लोग लिख देंगे शून्यांकों का गुणनफल किसके बराबर है? शून्यांकों का गुणनफल इक्वल टू c/a। अब हम लोग वही बात यहाँ लिख देंगे, अतः शून्यांकों का शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या है? सत्य के बीच संबंध सत्य, ये बात लिखनी है हम लोगों ने, ऐसे लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग 2.1 अपना चैप्टर था, उसका जो पहला जो क्वेश्चन था उसमें 5-7 क्वेश्चन थे, वो हम लोग इस प्रकार से करेंगे। तो बाकी जो एग्जाम्पल है इसमें एक आधे, वो हम लोगों को इसी मेथड पर आधारित है, मिलते जुलते हैं, उनको हम लोगों को थोड़ा देखना है और सोल्व करने की कोशिश करनी है। अब आगे हम लोग देखेंगे अगली क्लास में, अगली क्लास होगी उसमें हम लोग इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, और उसमें भी हम लोग अलग से 2-3 क्वेश्चनों की देखो और ट्राई करेंगे, जो कि क्वेश्चन वैसे पूछा जा सकता है पेपर में। कोई जरूरी नहीं है कि जैसा अपनी किताब में लिखा हुआ दूसरा क्वेश्चन वैसे ही पूछे, क्योंकि जो हम लोग बात करेंगे वो भी नॉर्मल में बात करेंगे, नॉर्मल में अगला वाला उस क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो आज यही रोकते हैं और अगली जो बात है अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, ओके बाय।